राधावल्लभ श्री हरिवंश, राधावल्लभ श्री हरिवंश, राधावल्लभ श्री हरिवंश, राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। ये जो वृंदावन रस प्रेम की उपासना है, ये एकांतिक उपासना है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। प्रायः उपासना के सिद्धांत आगमों में, निगमों में, पुराणों में, स्मृतियों में पाए जाते हैं। चाहे जो भी ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, यहाँ की भक्ति कुछ विलक्षण है। ये वृंदावन धाम है। क्या उद्धव जी को भक्ति का ज्ञान नहीं है, या ज्ञान का ज्ञान नहीं है, या अष्टांग योग का ज्ञान नहीं? बृहस्पति जी के शिष्य हैं, पर यहां की जब प्रेम भक्ति देखी तो सब धूर धूसरित हो गया उनका। जो ज्ञान है, जितनी जानकारियां सिद्धांतों की, शास्त्रों की, सब कुछ उनको है। उद्धव जी पूर्ण महापुरुष हैं, पर इस पूर्णता में भी एक महापूर्णता है जिसे कहते हैं प्रेम। क्या उद्धव जी को श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है? क्या सखा भाव में विशुद्ध प्रेम नहीं है?
नित्य सिद्ध सखा है प्रभु के। तो आप इससे विचार कीजिए कि वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति कुछ विलग है, जो आगम निगम पुराण अगोचर है। ये जो सहज माधुरी, महामाधुरी, प्रेम माधुरी, इसका परिचय नहीं है प्रायः। इसीलिए वृंदावन रस के रसिकों के संग के बिना जो उपासना को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि ये तो अमुक व्रत नहीं रहते, ये ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, ये वृंदावन रस सबनते न्यारो, भजन में सर्वोपरि भजन नित्य विहार रस, सबकी पहुंच नहीं है। राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त किए हुए जन ही इस रज में बैठकर इस रस को समझ सकते हैं, अन्यथा दूर से आन द्वार के मोहिन जानत, सेवक जी महाराज, अटकल लगाने से इस महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की इसका परिचय नहीं मिल सकता, जो नवनिवृत्त निकुंज तक पहुंचाती है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावन रसमत्ता राधा साधारण रतिमत्ता। ये राधा किशोरी की असाधारण रति है। कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगच्छविम राधिकाम, ये श्री जी के चरणारविंद की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये दूरे सृष्टि आदि वार्ता स्पष्ट वर्णन किया गया है। श्रीधाम वृंदावन की एकांतिक प्रेम लक्षणा भक्ति का जिनको ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन में निषेध कर सकते हैं कि क्या भक्ति है इनकी, हम भी तो भक्त हैं। तो न देवैर न देवता इस रहस्य को जानते हैं, न ब्रह्माद्यैर न परमेष्ठी पद में बैठे हुए ब्रह्मा जी इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जानते हैं, नहीं जानते। न खलु हरि भक्तैर, भगवान के दासत्व, श्री हरि के दासत्व को प्राप्त परम महान भक्त भागवत जन, वो भी इस रहस्य को नहीं जानते। न सुहृदा, भगवान के सुहृद जन भी नहीं जानते। दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। बहुत रहस्यमयी ये एकांतिक प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्रीमद वृंदावन रस मत्ता, ये रस की मत्तता, उन्मत्तता कहां? बोले असाधारण राधा रतिमत्ता। किशोरी जी के नाम, किशोरी जी के चरणों की असाधारण भक्ति है। इसका एक स्वयं का सिद्धांत है प्रेम का। कैसी प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकाग्रता पूर्वक सुनिए। सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, हरिजस रस मद मत सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये सार और असार का पूर्ण निर्णय करके वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं केवल भावुकता में वर्णन किया गया है, नहीं। सबका सार क्या है? प्रेम। प्रेम की चरम अवस्था कहां है? वृंदावन। कहीं भी त्रिभुवन में किसी भी धाम पुरी कहीं भी चर्चा है तो प्रेम की जब बात आएगी तो श्रीधाम वृंदावन। ये ब्रज भूमि प्रेम भूमि है, ये मोहिनी भूमि है, और उसमें मुकुट मणि है वृंदावन धाम। ये प्रेम पुंज है, प्रेम का समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां।
रस शास्त्रों में जो रजरानी की महिमा है, केवल ब्रज रज, वृंदावन रज, इसके अलावा रजरानी की महिमा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये महामहिम धाम, प्रेम धाम, ये अद्भुत अनुराग प्रकट करने वाला, यहां की जो भक्ति है अद्भुत अनुराग। किसका, किसके प्रति? श्यामा श्याम के प्रति, श्यामा श्याम के शरणागत का, केवल श्यामा श्याम। हरिजस रस मधु मत, हा हरि राधा। श्यामा श्याम के यश रूपी रस में वो मत रहता है, जिसको वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री वृंदावन रस मत्ता, राधा असाधारण रति। ये श्री वृंदावन रस मत्ता, वृंदावन रस में मत है। स्वरूप क्या है? बोले राधा असाधारण रति, असाधारण प्रेम श्री किशोरी जी के चरणारविंद में, असाधारण। जब तक रस देश में प्रवेश नहीं हुआ तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। बोले सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, जो प्रायः नहीं छूटते हैं, बड़ी कठिनता है। कुल कर्म, कुल धर्म। बोले जहां ये वृंदावन रस मत्ता, तो अपने आप सब छूट जाते हैं। जितने भी कुल कर्म हैं, इनका कोई अस्तित्व वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। साधारण भक्ति चलेगा, लेकिन वृंदावन प्रेम लक्षणा भक्ति बस हरिजस रस मधु मत। ये बड़ा मादक रस है मधु, ये मधु है, मादकता है, जिसे लौकिक शब्दों में जब मधुशाला कहते हैं तो दृष्टि वहां पहुंच जाती है। ये मधु हरिजस रस से प्रकट हुआ है, आशव। इसमें एक नशा है, इस नशे के बल में ही वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर देह कुटुंब ते जाय छूट सब ही विधि नातो। किसी का कोई प्रभाव नहीं। माया अपने पूरे परिकर के साथ उसको नमस्कार करके सदा सदा के लिए उधर दृष्टि डालना बंद कर देती है। जिसके हृदय में वृंदावन रस मत्ता, राधा असाधारण रति। फिर कह रहे हैं इस रस का किनका जरा सा भी सुनने में आ जाए तो जो कर्म में लगे हुए कर्मठ जन, वो अपनी इस कर्म प्रवीणता का त्याग करके इस रस की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कर्म छाड़ कर्मठ भजें और ज्ञानी ज्ञान बिहाय। जो ब्रह्मबोध स्थिति को प्राप्त है, उनको जब प्रियालाल की कृपा से वृंदावन रस का किनका मिला, जैसे श्रीपाद और भी बड़े महापुरुष, ज्ञानी ज्ञान बिहाय, वो अपने ज्ञान को छोड़ करके इस रस के अधीन हुए। व्रतधारी व्रत तज भजें, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने वाले, व्रतों का त्याग करके एक व्रत रसिक नन्द निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। आपको लगता है व्रतों का ज्ञान नहीं है? निर्जला एकादशी शरीर को रहने का सौभाग्य मिला है, ऐसे नहीं। ये प्रवचन ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये ऐसी श्रद्धा नहीं अंधविश्वास वाली। हाँ, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का दासत्व और उनकी कृपा, ऐसा नहीं। सर्व अनुष्ठान सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य संन्यास, ऐसे ऐसे खिलवाड़ वाला प्रवचन नहीं है कि जो मनमानी जैसे, ऐसे नहीं स्वीकार किया है कि ऐसे अंधविश्वास और स्वीकार कर नहीं। उसको बहुत कर्म छाड़ी कर्मठ भजें, ज्ञानी ज्ञान बिहाय, व्रतधारी व्रत तज भजें, श्रवणादिक चित लाए।
जहां श्रवण में पहुंचा ये रस, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि के द्वारा हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय श्रवणेन्द्रिय में रस पहुंचा, विकलता पैदा कर दी। ब्रजेंद्र नंदन की एक रूप माधुरी का झटका लगा तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं मैं स्वराज सिंहासन पर विराजमान हूं, अर्थात ब्रह्मबोध संपन्न हूं, पर इसने बलात् हठ पूर्वक मुझे अपनी दासी बना लिया। ये ब्रज रस, वृंदावन रस, तो जो राधा असाधारण रति, ये तो बहुत दूर का विषय। सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष की वृक्षों से निकलने लगा सुकोहम सुकोहम। श्री कृष्ण रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई। बरहापीडम नटवर कर्णयोग, ये श्लोक सुनते बावरे हो गए। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके उनकी लीला गायन में निरंतर डूबे रहने लगे। ब्रजरस, ये एकांतिक नित्य विहार वृंदावन रस, इसमें कर्म छाड़ कर्मठ भजें, ज्ञानी ज्ञान विहाय, और व्रतधारी व्रत तज भजें, श्रवणादिक चित लाए। श्रवणादिक चित लाए, जोग जप तप तजें, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजें। जब ये वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है रसिकों की कृपा से, रजरानी की कृपा से, महारानी की कृपा से, तो उसके हृदय में एकमात्र चित्त नवधा भक्ति में लगता है। कौन सी नवधा भक्ति? केवल श्यामा श्याम के प्रति। कोई सकाम भाव नहीं रह जाता, लोक परलोक की चाह नहीं रह जाती, ना तो अब योग की उसको परवाह है, ना सकाम भाव से किए हुए जप मंत्रानुष्ठान की आवश्यकता है, ना उसको कोई बाहरी तप की आवश्यकता है। बोले साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहीं, जितनी साधना प्रयास वाली है सबका त्याग हो जाता। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बिना रसिकों के संग के इस प्रेम लक्षणा भक्ति को ना जानने वाले, अरे वो तो ऐसा नहीं, वो तो ऐसा। थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ो फिर आओ। ऐसे घूम के आए हैं, तुम्हारे विचारधारा से घूम के आए हैं, उसी विचारधाराओं को सबको ऐसे नहीं है क्यों, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के लाए महादेव। सब खूब अच्छे से संग, भगवत कृपा से प्रायः लगभग हर संप्रदाय, अघोरी से लेके सन्यासी से लेके वैष्णव, सबका संग करते हुए, तब आकर के जब प्रियाजू की रस की बात गुरु कृपा से, रसिक शिरोमणि की कृपा से समझ में आई, वाणी जी की, साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहीं। क्या साधना है यहां की? अगर और अन्य साधन सब व्रतधारी व्रत तज भजें, श्रवणादिक चित लाए, कर्म छाणी कर्मठ भजें, ज्ञानी ज्ञान विहाय। बोले जोग जप तप तजे, फिर भजें क्या? बोले केवल श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं। श्यामा श्याम का ही श्रवण, श्यामा श्याम का ही कथन, श्यामा श्याम का ही सुमिरन, श्यामा श्याम की ही सेवा, ये नवधा भक्ति श्यामा श्याम के प्रति। अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, श्यामा श्याम की ही अर्चना, श्यामा श्याम की ही दंडवत वंदना, जहां भी करो श्यामा श्याम की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, अपने आराध्य देव में अनन्य वंदन अरुदासंतन, हृदय में दास भाव मात्र श्री प्रिया प्रीतम के प्रति। और हमारे सख्य की पूर्ति भी इन्हीं से होती है। ये हमारी सखी युगल सरकार हमारे हित मित्र हैं, और अपनी आत्मा का समर्पण, पूर्ण समर्पण, ये नवधा भक्ति इस प्रेम लक्षणा का परिचय कराएगी वृंदावन की, केवल श्यामा श्याम की। यहां बीच में कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति। किसी भी तरह के किसी भी सिद्धांत का यहां प्रवेश नहीं है। ये रस देश है,
यहां वेद रसकन की वाणी, वेद रसकन, यहां प्रमाण रसिक महापुरुषों की वाणी से होता है। अब जिनको ज्ञान नहीं है कि रस वाली भक्ति का परिचय ना होने के कारण वो अमुक व्रत नहीं रहते, अमुक क्रिया नहीं करते, अमुक ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते, उठो, धरा में उठो। किसी भी मार्ग का महापुरुष जब चरम अवस्था को पहुंचता है, फिर वृंदावन के रज और रसिकों का सेवन करता है, तब ये रस भक्ति, आगे खुद वर्णन हो रहा है कि ये जब 9 प्रकार की श्यामा श्याम के प्रति भक्ति की जाती है, तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। हमारी तुम्हारी बात क्या है? बोले ये नवधा भक्ति जब श्यामा श्याम के प्रति अनन्य भाव से की जाती तो वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण होता है। वृंदावन नित्य विहार रस, जिसे श्रीपाद कह रहे श्री वृंदावन रस मत्ता राधा असाधारण रतिमत्ता। किशोरी जी के चरणारविंद की असाधारण उन्माद अवस्था। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, प्रत्येक युग में इस जगत में ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो उपासक पा गया जिसने एकमात्र सर्वस्व का त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मात्र प्रिया प्रीतम का आश्रय, बस केवल प्रिया प्रीतम, केवल श्यामा श्याम, उसके हृदय में इस प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हुआ। बोले कितनी दुर्लभ है? बोले भव इंद्रादि और विधिम, भव भगवान शंकर, बड़ा दुर्लभ विषय। वैष्णवानाम यथा संभो, एक बार प्रसंग में पीछे वर्णन हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू से महादेव जी कहते हैं, आपके इस रूप का तो दर्शन कर रहा हूं, प्रभु एक बार कृपा करके निकुंज के रूप का दर्शन करा दीजिए। तब कहा आप हमारी आत्मा हो, बहुत प्रिय हो, ये एक क्षण के लिए आपको केवल दर्शन करने का। देखा तत्काल निकुंज से पधार रहे हैं प्रिया प्रीतम गलबे आदि, विकल हो गए महादेव जी। तो कुछ क्षण के लिए, एक रात्रि के लिए केवल महादेव जी को रास में गोपीश्वर स्वरूप से, ये अत्यंत दुर्लभ महारस। बोले पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, इस संसार में जुग जुग में सबसे दुर्लभ वस्तु प्रेम, प्रेम का एकांतिक नित्य विहार रस वृंदावन। बोले ये दुर्लभ है भव को भी, भगवान शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े इन देवताओं को भी, विधिम ब्रह्मा जी को भी। अगर हम इनका प्रगट रूप से वर्णन न करें तो आपको लगेगा ऐसा कैसे कह दिया। वैष्णवानाम यथा संभव, प्यारी जू के पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिका भी, यह अधिकार आज तक नहीं प्राप्त हुआ, न महादेव जी को, न ब्रह्मा जी को, न देवराज इंद्र को, न हरिभक्तों को। ये राधा दासियों को अधिकार प्राप्त हुआ, जो स्त्री पुरुष भाव का त्याग करके रसिक शिरोमणि गुरु कृपा से जिनका भाव दे किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, वो अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति। आगमन निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, आगमों में, तंत्रों में, वेदों में, पुराणों में ये अगोचर है नित्य विहार रस वृंदावन। तो लोग कहते हैं हमने पुराणों में तो पढ़ा नहीं, ये राज दरबार का सिद्धांत है पुराण। आओ एकांतिक प्रेम रहस्य महल के, तो फिर महल के टहलनी जो हैं वो उस सिद्धांत का वर्णन करती सहचरियां, उनके रसवाणियों में आकर के जिस सिद्धांत में जाना होता है वही परब्रह्म परमात्म तत्व वो आचार्य रूप धारण करता है। जब जब होए धर्म के हानि तब तब तनु धरि प्रगटत आन जान, और दूजो नहीं, दूसरा नहीं, वही प्रभु हैं, वही आचार्य रूप में अवतरित होकर वो एकांतिक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का वर्णन, जहां मोक्ष सुख भी लघु लगने लगता है, ऐसा महान सुख अनुभव में आता है। ये जो वृंदावन का सौंदर्य, प्रिया प्रीतम का सौंदर्य माधुर्य है, ये न आगमों में है, न पुराणों में है, न निगमों में है,
ये सब नेति नेति कह के हरि का केवल वर्णन करते हैं। हरि के नित्य विलास ये अत्यंत दुर्लभ विषय। नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाजु, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज, यहां प्रवेश नहीं है। अनभय आनंद कंदु निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये महान निर्भय पद प्रदान करने वाला, आनंद की चरम सीमा प्रदान करने वाला और समस्त संपत्ति प्रदान करने वाला, ये वृंदावन का एकांतिक प्रेम है। संपत्ति प्रिया प्रीतम, समस्त संपत्ति प्रिया प्रीतम पर पूर्ण अधिकार। हमारी श्यामा जी, हमारे लाल जी, विराजो सरकार तो बैठ जाएंगे, पधारो सरकार चलेंगे, अधीन। श्यामा श्याम अधीन होते हैं रसिकों के। जैसे वो उर्मे इच्छा हुई वैसे ही श्यामा श्याम लीला करते हैं, जैसे वो लीला करते हैं वैसा ही वो गान करते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति, वृंदावन नित्य विहार रस। देवर्षि नारद जी कहते हैं ये मिलावट वाली भक्ति नहीं, इसमें ये समर्था भक्ति है। जैसे ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो भक्ति विकल दिखाई देती है। सब जगह घूमने वाली भक्ति का वर्णन है यहां। ये एकांतिक नौनिवृत्त निकुंज वृंदावन की भक्ति का नहीं वर्णन, ये समर्था भक्ति है। यहां ज्ञानी ज्ञान विहाय, व्रतधारी व्रत तज भजे, श्रवणादिक चित लाए। इसको आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य अगर मूर्छित है तो भक्ति विकल, ये वो भक्ति नहीं है। ये वो प्रेम लक्षणा महामहिम नवनिवृत्त निकुंज की भक्ति है जिसमें इतनी अपार ममता है प्यारी जू के चरणों में कि राग कहीं रह ही नहीं गया। और परम तत्व जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा, वो रसमय है, तो वही रस विलसन हो रहा है। इसलिए परम तत्व का बोध अपने आप हो जाता है। उसको कोई ज्ञान के लिए वेदांत नहीं पढ़ना पड़ता। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि, अपने आप वो तत्व ज्ञानी हो जाता है। अपने आप उसके अंदर अष्टांग योग की समस्त सिद्धियां जागृत हो जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। पर प्रेम मार्ग का पथिक किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं करता। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, यह प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी अनन्य है कि अपने आराध्य देव के सिवा कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, प्रेम का स्वरूप अनन्यता है। अनन्य ममता अपने श्यामा श्याम के चरणों में, तो चित्त का प्रवाह श्यामा श्याम में। अमृत स्वरूपा च, आहा, श्यामा श्याम में अनन्य प्रेम हुआ कि वो अमृत पद में स्थित हो जाता है। मृत देह, मृत भोग, मृत संबंध, मृत चिंतन, मृत लोक, सबका अंदर से सबके राग का त्याग, अपने आप स्वाभाविक अनुराग महाबली त्यागी। इससे बड़ा कोई त्याग, जिसके हृदय में अनुराग जागृत होता है वो त्याग ऐसा होता है कि कभी त्रिकाल में भी राग वहां प्रवेश नहीं पा सकता। घनीभूत प्रेम, घनीभूत, बोले वो अमृत पद में स्थित हो जाता है। इतना मधुर नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, सब मृत अपने आप छूट जाता है। एक प्रेम का स्फुरण होने मात्र से सब राग, जैसे सूर्योदय होने मात्र से सब अंधकार चला जाता है। ये प्रेमामृत पान करके उपासक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, अमरत्व स्थिति में रहता है। लौकिक राग शरीर संबंध, लौकिक भोगों का राग
और वासना ये मृत्यु है। ये मृत्यु लोक को ही सत्य मान करके विचरण करने में मृत्यु का अधिकार बनता है और वो आपको भयभीत करेगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि श्यामा श्याम से अपनापन, सारी ममता श्यामा श्याम में, भले संसार के सारे कर्तव्य कर रहे हो, घर में रह रहे हो, बिल्कुल ठीक, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अनन्य श्यामा श्याम के भक्त के हृदय में एक नवीन नवीन प्रेम की इच्छा के सिवा दूसरी कोई इच्छा रह ही नहीं जाती है। परम दुर्लभ वासना केवल प्रेम, और वो भी प्रतिक्षण वर्धमान। तो मुनियों के मन का हरण करने वाले युगल सरकार उसके समस्त कर्म बंधनों को ध्वंस कर देते हैं। ये देखो अमृत पद। अब ना तो संचित कर्म, न क्रियमाण और न प्रारब्ध। शरीर पर प्रारब्ध है, वो अमृत पद में बैठा हुआ है प्रेमी उपासक, स्पर्श नहीं कर सकता कोई दुख, कोई शोक या मृत्यु। ये जन्म मृत्यु का चक्कर उसी के हृदय पर प्रभाव डालता है जो श्यामा श्याम से विमुख है। न श्यामा श्याम का नाम, न धाम आश्रय, न उनके चरणों की उपासना, तो फिर मृत्यु का चक्कर लगता रहता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, भय, शोक, चिंता, घबराहट। जो श्यामा श्याम का अनन्य प्रेमी भक्त होता है तो श्यामा श्याम को हर समय अपने संग देखता है, दर्शन नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। रात दिन वो साथ रहते हैं, रात दिन। हमने देखा है उपासकों को बैठे हैं, ना नींद है, सुषुप्ति नहीं है और ना जागृत है, और चेष्टाएं जैसे बात कर या कोई सेवा ऐसे, फिर एकांतिक में जैसे एकांत में उनसे की पकड़ में तो आ ही जाती चेष्टाएं, ये क्या था, ऐसा क्या, कि आप किसी से ये चर्चा मत करना। ओ श्यामा श्याम की अमुक सेवा, श्यामा श्याम से अमुक वार्ता कर, श्यामा श्याम बैठे बैठे। इसे आश्चर्य मत मानिए। आप अपने मन को नहीं दे पाए, निरंतर चिंतन नहीं कर पा रहे, आत्मसमर्पण नहीं हो पाया, तो रस भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, इसलिए आपको ये लगेगा आश्चर्य। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे प्रवचन ना सुने जाएं जिस प्रवचन में कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति, अरे कोई खिलवाड़ है वाणी से। शास्त्र सम्मत वार्ता, कोई मनमानी वार्ता नहीं। ऐसे वचन ना सुने जाएं जो ये कहते हैं भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। अरे कोई सहज है क्या, ये भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुमको भी हो जाएगी। ऐसी बातों का जो उपहास करते हैं उनके लिए मत सुनो। सिद्धांत पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। जो भगवत प्राप्ति को दुर्बलत्व और असंभवत्व बोलते हैं, ये बड़े भक्ति में विघ्न डालने वाले लोग हैं। हम नहीं कह रहे, ये महापुरुष के वचन, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे। अरे असंभव है तो क्या हुआ, अब क्या रास्ता क्या खुल गया, आगे इसमें लिखा हुआ है। वो सोचता है भगवत प्राप्ति तो असंभव है ही, पाप नाशक भगवान का नाम है, तो जितना बनेगा हम 2-4-10 माला नाम जप करेंगे, भगवान तो मिलना नहीं क्योंकि असंभव है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। ये बड़े भारी विघ्न है। ऐसे विघ्न के वचन कभी भी भगवत मार्ग के उपासक को कानों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अनुभूति तो उनको है नहीं, विषय छोड़ सकते नहीं। रुपया, मान, सम्मान, लोक, इसको सत्य मान रहे हैं तो दुर्लभ तो है ही उनके लिए। अरे भगवत प्राप्ति जैसा सहज त्रिभुवन में कुछ नहीं है। सोचा रसगुल्ला आ जाए,
चाह करो रसगुल्ला की भला भी आ जाए, हमें बताना, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और सच्ची कहता हूं, हृदय से रो के अगर चाह कर दो तो अभी दर्शन मिल जाए, अभी बस अन्य चाहे हट जाएं। इसी के लिए तो प्रयासरत है, इसी के लिए तो अनन्य चिंतन की नाना प्रकार की जो साधन संपत्ति फेंकी जा रही है। लो, कथा वार्ता, सत्संग, सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, मंत्र चिंतन, इन किन प्रकारेण अभ्यास के द्वारा चित्त वृत्ति केवल प्रभु में लगा दो। प्रभु में लगाते ही तुम्हें दिखाई देगा कि जिनके दर्शन दुर्लभ हमारे साथ खेलते हैं, ये अनुभव में आएगा। याद रखना, अगर ये दो शब्द तुमने स्वीकार कर लिए, कौन कौन से? भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, असंभव है। अरे ऐसों को भगवत प्राप्ति होती है? अरे भगवत प्राप्ति तो बहुत, ये ना अनुभवी है, ना इसने उस मार्ग में चल करके रसास्वादन किया है, केवल पढ़ लिख करके सोच समझ कर बोल रहा है। और जो अनुभवी है तो छाती ठोक के कहते हैं, गुरुजनों के प्रताप से कहते हैं, शास्त्र प्रमाण से कहते हैं, सुलभा भगवान बोल रहे हैं। तुम तो ये अपनी बुद्धि लगाओगे गणित, भगवान बोल रहे हैं, तस्याहम सुलभा पार्थ है। महात्मा का मिलना दुर्लभा, लेकिन भगवान की प्राप्ति सुलभा। आगे जो इसका परिणाम बता रहे, जो ये दो शब्द सुनकर मान लेता है भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, असंभव है, तो याद रखना मन पापों में कूद जाएगा। याद रखना, मन पापों में कूद जाएगा, क्योंकि चिंगारी तो उसमें बनी ही हुई थी और छूट मिल गई कि भगवत प्राप्ति तो असंभव है, भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, तो फिर मन को संतोष कहां। और एक चिंगारी को जब वायु मिल जाती है और फूस मिल जाती है तो बड़े बड़े गांव और शहरों को जलाने की ज्वाला बन जाती है। ऐसे ही तुम्हारे सारे सुकृत और परमार्थ की वृत्तियों को जला के भस्म कर देगा, पापाचरण उतार देगा। जो ऐसा बोलते हो, भगवान साक्षी करके देखे उनकी दिनचर्या क्या है और उनका चरित्र क्या है। समस्त सुकृतों को, साधन संपत्ति को जला के भस्म कर देने वाले पापाचरण शुरू हो जाते हैं। बड़ा वो तो दुर्लभ है, अब सुलभ रह गया भोग, उतर जाओ भोगों पे। बहुत सावधान। शास्त्रों संतों के आधार पर निश्चय पूर्वक कह रहा हूं, भगवान की प्राप्ति जैसा सहज और कुछ है ही नहीं। निसंदेह भगवत प्राप्ति होती है। जिसकी भगवान की प्राप्त करने की चाह होती है, निसंदेह उसको ये लगन, ये चाह, ये अगन उसी के हृदय में जगती है जब भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाता है। भगवत प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं। जो ये कह देता है भगवत प्राप्ति दुर्लभ है और उसको आप सुन लेते हैं, तो आप अपनी आत्मवंचना कर रहे हैं, आप धोखे में डाल रहे हैं। अब आपका मन आपके अधीन नहीं हो पाएगा। लक्ष्य की चढ़ाई थी, वो तो असंभव है, अब उतर गया भोगों में। प्रभु के मिलने में ना संदेह है ना देर है। ये देरी जो हो रही है, ये तुम्हारी चाह की देरी है। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। चाह नहीं पैदा हो रही श्री कृष्ण दर्शन की, श्री प्रिया प्रीतम की। क्यों? कोई न कोई वासना का खेल चल रहा है, कोई न कोई चित्त वृत्ति पकड़े हुए है। अन्य को, धन को, मान को, सम्मान को, कोई भोग को, किसी को पकड़े हुए है। अगर लगन लग जाए तो फिर ये बात तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। अभी आप देखो, ईमानदारी से देखो, यहां बैठे हो आप, उपासक हो, भावना के अनुसार इष्ट आते हैं कि नहीं? अपने मानस पटल पर देखो। अगर उपासक हो सच्चे तो आपको आता है कि नहीं? अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी सामर्थ्य गुरु ने दी उसके अनुसार भावना में आते हैं कि नहीं? पीछे सत्संग में सुन चुके हैं, स्वप्न में या जागृत में, भावना में जो प्रभु आते हैं वो आते हैं। वो कल्पना नहीं है, वो स्वप्न नहीं है, वो कृपा करके है, वो त्रिकाल सत्य है, सच्चिदानंद। और अगर कहीं अन्य चाह मिटा ली सत्संग के प्रभाव से,
नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, गायन, इनके प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, भगवान दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं। वो छोड़ते नहीं, वो संग नहीं छोड़ते। जहां मन संतों के कृपा प्रसाद से प्रभु की प्राप्ति करने की ठानी, बस यही कठिन होता है, यही कठिन है। वो ठान नहीं पा रहा प्रभु की प्राप्ति का भाव, तो विषयों में सुख लेने के लिए भाग रहा है। अगर प्रभु की प्राप्ति ठान ले तो दुर्विचार, दुराचार, पापों की तरफ भूल कर नहीं जाएगा। और जहां भगवत प्राप्ति की भावना नहीं बनी तो बहुत बैलेंस बना के चला जाता है, क्योंकि मन की जलन बर्दाश्त नहीं होती। मन की जलन वही सह सकता है जो गुरु चरण आसक्त है और जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार। अपने सर्वस्व को गुरुदेव की आज्ञा पर न्यौछावर कर दिया है जिसने, तो उसके अंदर सहनशीलता आ जाती है। सहने से हर विकार नष्ट होने लगता है, व्याकुलता बढ़ने लगती भगवत प्राप्ति की। प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा नहीं है, सच्ची मानिए, इसीलिए अन्य इच्छाएं तुम्हारे हृदय में क्लेश पहुंचा रही हैं। जो केवल सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए तो बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाए। पर सच्ची इच्छा का स्वरूप ऐसा है जैसे कई दिनों का प्यासा आदमी केवल जल चाहता है। सच्ची इच्छा का भजन बहुत शीघ्र हृदय को निर्मल कर देता है। विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि प्रयासरत भजन अभ्यासी जब प्रेम रस भजन को प्राप्त होता है तो 5 मिनट में उसका इतना भजन हो जाता है, वो रोम रोम पुलकित, सामने युगल सरकार और निज मंत्र चल रहा। 5 मिनट ऐसी स्थिति की 24 घंटे का भजन। यहां कह रहे 15 मिनट का भजन सच्चाई से बिल्कुल डूब कर, जुड़ करके, तो 24 घंटे का बाहरी अभ्यास उसके बराबर नहीं होगा। भजन की सच्चाई हो रही है तो इसकी पहचान है भजन करने वाले की उन्नति। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे सच्चाई से भजन करने वाले को स्वाभाविक संसार से वैराग्य और स्वरूप का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मांगे मन इंद्री प्राणों की, शरीर की नहीं, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है और प्रियालाल के चरणों में प्रेम अपने आप होने लगता है। सच्चाई के भजन से, लगन पूर्वक भजन से। जब कभी तुम्हारा मन बुरे काम के लिए तैयार हो जाए, तुम नहीं रोक पा रहे हो, तो उसे फुसला के टाल दो। 1 घंटा, बस 1 घंटा का समय दो हमें। 1 घंटे के बाद हम आपका कहा मान लेंगे, और उस 1 घंटे में नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो शांत हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बुरे काम का संकल्प करने वाले मन का तत्काल साथ मत दीजिए। उस समय उसको फुसलाइए, उस समय उसको अगर डांट के रुकता है तो डांट के नहीं, फुसला के। कल ऐसा 1 घंटे बाद, और उस समय तुरंत प्रबल साधन में लग जाइए। उस समय प्रबल साधन है, आंख मूंदो, प्रभु के सामने बैठ जाओ भावना करके और नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो समय टल गया, वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाए। हम लोग असावधान हो जाते हैं, जहां वो अपने स्वरूप में अर्थात काम क्रोध आदि के वेग में आया मन, तो हम तुरंत उसका साथ दे देते। नहीं, उससे समय मांगिए, उसको समय में फंसाइए, अंतराय दीजिए। लेकिन यदि भजन में डूब रहा हो तो सब छोड़ दीजिए, उसी समय डूब जाइए। जैसे कोई पद पढ़ रहे हो आप, आपका मन लड़खड़ा करके उस रूप शोभा में जा रहा है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं,
डूबने दो, डूबने दो, मंत्र में लग रहा, डूबने दो उसको, रोक करके कोई, जैसे कि अब तो ये समय हमारा इसका है, इसका है, इन सब साधनों का फल है डूबना। अगर हमारा मन डूब रहा है मंत्राकार, तो हम समाज में बैठे हैं, मंत्राकार वृत्ति। हमारा मन किसी पद की पंक्ति में फंस गया, अब फंसे रहने दो, सब चल रहा है, हम अंदर से उसी में। ये किसी को दिखाने की, बताने की बातें नहीं, लेकिन यदि बुरी भावना में फंस गया तो अंतराय दीजिए, तत्काल उसका साथ मत दीजिए मन का, उसको अंतराय में रखिए। जहां उपासक इस तरह से अभ्यास करके प्रभु में अभिन्न भाव प्राप्त कर लेता है, किशोरी तो किशोरी मात मानम, तस्मिन तज्जने भेदा भावात, प्रभु और प्रभु के जन में इतना भी भेद नहीं रह जाता, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर ही भगवान का साक्षात्कार होता है। जब समस्त विकार पाप वासनाएं क्षीण हो गई, निरंतर अभ्यास प्रभु के भजन का, तो प्रभु के साथ अभिन्न भाव आ जाता है, मतलब वो कृष्णाकार हो जाता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब वो प्रभु के द्वारा ऐसे ग्रसित हो जाता है कि केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने इष्ट देव के साथ। ये स्थिति जैसे भगवान शंकर ने इशारा किया, एक, जब तक अनेकता में वृत्ति है तब तक मेरा साक्षात्कार नहीं, एक तब, क्योंकि एक ही बहुश्यामा में गया, बहुश्यामा से लौटाल कर एक में आना ही साधना है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे अमृत स्वरूपाज, इस जब भक्ति का अंदर प्रादुर्भाव होता है तो प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा दिए हुए अमृत पद में स्थित रहता है। न मृत्यु का भय, न काल का भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। कितना परमानंद, दुख मिटाने के लिए भागते घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर स्थिति ऐसे सुख की है, बाहर खोज से नहीं मिटेगी, अंदर आओ, अंतर्मुखता में लौटो, भगवान की शरण होकर अनन्य रूप से भजन करो। तभी हम कहते हैं कि बस सब औषधियों की परम औषधि राधा राधा राधा, तुम्हारे जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे। उनको समझ में नहीं आता, उनको जंतुर पे विश्वास है, लौकिक वचनों पे विश्वास है, लौकिक वस्तुओं पे विश्वास है, सच्चिदानंद प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं, जो समस्त पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करता है। जो विचारवान लोग हैं इस अमृत पद की महिमा को जानते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति से मिलती, तो कह रहे हैं अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। जब इस विचार का अवसर मिलता है महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय का अनुभव, तब वो मोक्ष का निरादर कर देते, मोक्ष का त्याग करते हुए इस प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करते हैं। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शब्द से दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, कई रूपों में प्रकाशित हो जाना, पर्वत आदि में प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरण करना, ये सब सिद्धियों की यहां बात नहीं कह रही जा रही। यहां जो सिद्धावस्था, इन सिद्धियों का तो प्रवेश ही नहीं है। इन सिद्धियों की बात क्या, वो मोक्ष रूपी सिद्धि भी नहीं स्वीकार करता। यद्यपि योग्यता ऐसी होती है कि ये सब सिद्धियां हाथ जोड़े आज्ञा के लिए खड़ी रहती हैं, अवसर ढूंढा करते हैं कि कभी मेरे ऊपर एक कृपा कटाक्ष करके महान प्रेमी आदेश कर दे। वो इन सिद्धियों को प्रेम के आगे तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देते हैं और इनको स्वीकार नहीं करते। जिस समय प्रेम का स्फुरण होता है तो इस मृत्यु लोक के भोगों की किसी की क्या सामर्थ्य कि उसके चित्त में प्रभाव पैदा कर सके।
न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मत विनान्य। ओहो, भगवान कहते हैं मेरे में चित्त जिसने अनन्य रूप से लगा दिया है उसके हृदय में ऐसा प्रेम स्फुरण होता है कि वो प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का इंद्रासन, चक्रवर्ती सम्राट, लोक लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सिद्धियां या सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा अपार आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है, सब चाह मिट जाती है। रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनो नंदितम प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम कंठम गिरो गदगदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनम कुर्वताम मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। मैं अपनी युगल जोरी की उपासना में लगा हूं, उनकी सेवा में। शरीर पुलकित हो रहा है उनका चिंतन करके, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वाणी गदगद हो रही, ठीक से बोला नहीं जा रहा है। मुझे तो अब एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं कि किसी और आंख उठा के देखूं, पर इतने में सायुज्य सामीप्य सारूप्य आदि मोक्ष दरवाजे पे खड़े क्यों हाथ जुड़े हैं। नहीं चाहिए मुझे मोक्ष आदि, दीमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना, मुक्ति द्वार चतुर्विधापि किमीम दास्याय लोलायते। ये मोक्ष दास की भांति हाथ जोड़े क्यों खड़ा, अर्थात जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो मोक्ष सुख भी लुटता घूमता है चरणों में। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, पाए पग पेलिरी। ये महान प्रेम लक्षणा वृंदावन रस मत्ता ये भक्ति है। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास तस्यास चेटिका वदनुव्रताः। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये मुक्ति और अन्य सिद्धियां और विलक्षण प्रभाव, विलक्षण वैभव, ये दास की तरह, दासी की तरह ऐसे प्रेमी भक्त के आसपास मंडराता रहता है। वैभव, ऐश्वर्य, सिद्धियां वो हृदय से स्वीकार नहीं करता। उसका हृदय प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के सुख में निमग्न रहता है। इसलिए यहां सिद्धि का अर्थ किसी चमत्कार का नहीं है, कृतकृत्यता का है, जीवन मुक्तता का है, पूर्णता का है। ये सकल वासनाहीन जे राम भगति रसलीन, कोई वासना नहीं, केवल प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति में लीन। ये है ईश्वर लीन अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था। प्रियतम युगल से इतना प्यार, इतनी प्रियता कि वो पूर्ण काम हो गया। ये पूर्ण कामता सबसे श्रेष्ठ पद है। कहां अभाव में भटक रहा था, कहां ऐसा भाव कि पूर्ण काम हो गया, कृतकृत्य हो जाना, पूर्ण काम हो जाना, यही भक्ति का अद्भुत चमत्कार है। क्योंकि उसके सामने लीला बिहारी प्रतिपल लीला करते रहते हैं, उस लीला के सिवा और उसके हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है उस भक्त के जीवन में। अब मृत्यु नाम का कोई भय नहीं। शरीर ऐसे छूटता है जैसे सांप की केचुल छूट गई, जैसे हाथी के गले से मल्ली की माला टूट गई, उसको पता भी नहीं चला। ऐसे प्रेमी जनों का शरीर छूटता है जो जन्मत मरत दुषा दुख होई। कोई भी भयावनी अब वृत्ति ही नहीं रह गई है, इसलिए वो तृप्तो भवति, वो परम तृप्त हो जाता है। लोक लोकांतर की कोई चाह नहीं रहती। जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये स्थिति नहीं आती। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति
ना सोचती ना द्वेष्टि ना रमते नोत्साही भवति। हे अज्ञान की धरा में स्थित जन समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, कैसे समझेंगे? कक्षा 2 का विद्यार्थी पीएचडी में क्या है, डिग्री में क्या है, वो क्या जाने? वो बोलेगा कि सब पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इनको तो चाहिए कि 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8 बोले, क्योंकि 2 का है ना। वो उतना ही जानता है, पहाड़ा और ककहरा और मात्रा। तो उससे आगे पढ़ करके जो पहुंच गए हैं, उस विषय पर टिप्पणी नहीं करने का अधिकार उसको। तुम 2 में हो तो 2 में रहकर रसास्वादन करो, यही 2 की विद्या डिग्री में पहुंचा देगी। पर डिग्री को आप नकार दो, आप डिग्री की निंदा करने लगो, ऐसा नहीं। ये वृंदावन प्रेम खेत है, प्रेमियों का रसगढ़ है। यहां एक से एक महान गुप्त प्रेमी विराजमान है। दृष्टि नहीं है तो पार्थिव दृष्टि से तुम क्या देख पाओगे? यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिस प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाने पर यत् प्राप्य न किंचित वांछति, ऐसी महान वस्तु को प्रेमी भक्त पा लेता है जिसके पाने के बाद कुछ पाना ही बाकी नहीं रहता। सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती। जन्म जन्म का प्यासा जीव जैसे अमृत समुद्र प्राप्त कर ले। आप क्या, वो छोटी मोटी गड़ैया गड्ढों की तरफ थोड़ी देखता है। ऐसे ही सच्ची मानिए, जन्म जन्मांतरों से जिस महान सुख की खोज, जिस महान प्यार की खोज, जिस अविनाशी परम पद की खोज हम भोगों में कर रहे हैं, गलत दिशा थी। आज गुरुदेव ने दिशा सही कर दी, प्रिया प्रीतम की तरफ। हर कदम दुख मिटाकर महासुख की तरफ बढ़ रहा है। बस धैर्य पूर्वक चलते चलो। यत् प्राप्य, जहां ये प्राप्त हुआ, न किंचित वांछति, अब कोई हृदय में चाह ही नहीं रह गई। यही तो ब्रह्मबोध में होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। प्रेम लक्षणा भक्ति यत् प्राप्य न किंचित वांछति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। न किंचित वांछति न सोचति, न सोचति न कांक्षति। आ गई स्थिति। जो ज्ञान की चरम अवस्था, न सोचति न कांक्षति, भक्ति की चरम अवस्था, यत् प्राप्य, इसमें पहले कह दिया, न वांछति और न सोचति। ये जो न ज्ञानी है पूर्ण, न प्रेमी है, वो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। कभी इस मार्ग की, कभी उस मार्ग की निंदा। क्या प्रभु का नाम लेने वाला भक्त, क्या प्रभु के चरणों की सेवा करने वाला भक्त, क्या प्रभु को दुलार करने वाला त्रिकाल में कभी निंदनीय हो सकता है? निंदनीय भगवत विमुख जन होते हैं। हमको उनकी भी निंदा नहीं करनी, उनके चरणों में प्रणाम करके वहां भी भगवत भाव करना है। पर बलिहारी माया की वैष्णव वेश रख करके, भगवत दासत्व का चिन्ह धारण करके एक दूसरे वैष्णव की निंदा, एक दूसरे भगवत आराधक की निंदा क्या है क्या? वर्णन करते हैं नामापराध, वर्णन करते हैं सेवापराध, वर्णन करते हैं वैष्णवापराध, और घोर वैष्णव अपराध खुद वाणी से करते हैं। कहां तुम्हारा ज्ञान? लौकिक केवल उन्नति के लिए? ये लौकिक उन्नति श्री कृष्ण प्राप्ति का हेतु होती है क्या? ऐसा हो तो जो सम्राट लोग खरीद लेते, श्री कृष्ण एक केवल डोनेशन चाहते हैं। अपने मन का डोनेशन कर दो, मन मना भाव करो, बहादुर हो, और ना मिले श्री कृष्ण साक्षी है इस बात की। मन को समर्पित कर दो, जैसे अम्बरीश जी ने किया। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने हाथ से पोछा लगाते हैं ठाकुर जी के मंदिर में, अपने हाथ से पात्र मार्जन करते हैं, अपने हाथ से भोग लगाते हैं, अपने हाथ से आरती करते हैं। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, तो सुदर्शन जी उनकी सेवा में है, रक्षा में है। हर समय भगवान का सानिध्य अनुभव हो रहा है। कृत्या में भी भगवान दिखाई दे रहे, दुर्वासा में भी भगवान दिखाई दे रहे। एक कदम पीछे महापुरुष नहीं हटे जिस समय कृत्या प्रकट की दुर्वासा ने। मन
मय्येव मनाधत्स्व, देव बहादुर हो तो करो दान। हमारे श्री कृष्ण क्या मांग रहे हैं? वो तो बड़े करुणामय हैं। क्या वो त्रिगुणात्मिका माया के बदले में तुम्हें अपने आप को दे देंगे? पूरे त्रिभुवन का अधिकार हो तुम्हें, और तुम श्री कृष्ण को पूरा, वो श्री कृष्ण को तुम्हारा मन चाहिए। वो कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो माद्याधि माम नमस्कुरु। भाई, यदि हमारी बात समझ में आ रही हो तो इस मन से प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, इससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं। सबके उदर भरण पोषण के लिए विश्वंभर भगवान, सब जहां तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पहुंच रही वहां भी भोजन पहुंच रहा है, वहां भी उनके प्राणों का पोषण हो रहा है। हां, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, लेकिन सबका जीवन भरण पोषण भगवान कर रहा है। इसीलिए उनका नाम विश्वंभर है। वो तुमसे अन्न नहीं मांग रहे, वो तुमसे धन नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मय्येव मनाधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेश है। नहीं नहीं, तुम धन से या किसी दान से तुम भगवान को खरीद नहीं सकते। एक, केवल एक है, मन दे दो। आप सब कुछ दे सकते, मन नहीं दे सकते, क्योंकि इसी से तुम भोग भोगते हो। इसी मन की प्रेरणा से तुम संसार में विचर रहे हो, इसीलिए नहीं अनुभव कर पा रहे हो। कहते हो भगवत प्राप्ति कोई बात है क्या? अरे भगवत प्राप्ति कोई बात ही नहीं है। अगर शुद्ध बोध की बात कहें तो किसको किससे कब प्राप्त करना है? वही है, वही था, वही रहेगा। उसके सिवा मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। तू भटक गया, अपने को भूल गया, बस वो भूल सुधार ले, स्मृति लब्ध्वा, तू भगवत प्राप्त ही है। अनुभव में आ जाएगा तू वही है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। न किंचिद वांछति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रवचन नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, भगवान से भी नहीं। मंगव्यो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना? किसका अभाव? किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव? जब विराट, जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता? और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है? विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावै मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है तो उपहास के योग्य है। वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानव देह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानव देह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम, वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं। आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचिद वांछति न सोचति।
यस्य भक्तिर भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विरिकीर्तो अमृताम बोधौ किम क्षुद्रई खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है, ए क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा। जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या, फिर है क्या। चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं कर रहा, तो किस बात का राजा। सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदासत्व काहे को भटके। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे त्यो है धन आपन को। धन की चाह, हमारे हृदय में भोगों की चाह, नाना प्रकार के वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो, सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो, नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, चूंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है। हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो, वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। हृदय से विश्वास करो, बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ, आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है, कौन सा आपको समस्या आ गई। अगर मांग के करना चाहते हो तो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे आंसू है ना, हम रो रो कर तुलसी दल और एक चुल्लू जल भर करके उसमें दोने पे रख देंगे और जल में भावना करेंगे 56 भोग की, लो प्रभु। श्रृंगार में भावना करेंगे, तुलसी जी चरणों में चढ़ा दी, संपूर्ण श्रृंगार हो गया और जल आपके सामने, प्रभु मुझ अकिंचन के पास आप ही कहो, दूसरा कोई। और अश्रु चल रहे, हो गया, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। हम अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं, ना किंचित वांछति, ये बैठा लो हृदय में। यदि आगे बढ़ना है, कदम कदम पे जीवन में अनुभव किया, कदम कदम पे व्यवस्था उनकी, कदम कदम पे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली। श्री जी साथ चल रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या। हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा। अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ना किंचित वांछति, नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है
किसी से भी, तो ये हमारी शरणागति में कलंक लग जाएगा। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के सामने पेश मत करो। वो जान रहा है, वो जब करेगा तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि कितनी हमारी बात देखते हो, कितना हमें प्यार करते हो प्रभु। और दूसरा करेगा, तब आप जब आप याचना करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा तो बदल जाएगा, आश्रय बदल जाएगा। यत् प्राप्य न किंचित वांछति और ना सोचति। भक्त जब ना मोक्ष की चाह करता है तो भोगों की बात क्या। सच्ची मानिए, जब हृदय ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है, ये सारे वैभव उसके आसपास हाथ जुड़े खड़े रहते हैं। जब वैभव पति उसके हो गए, मायापति उसके हो गए, अनंत शक्तियों के स्वामी उसके हो गए, तो उसको क्या जरूरत है। सच्ची उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। स्थिति आती है, कोई चाह नहीं रह जाती। भोगों के नाश में या किसी के बिछुड़ जाने पे या सर्वस्व के विरोध पर ना सोच, उसके अंदर शोक नहीं होता। जैसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजी हैं, और बहुत लोग विरोध करने लगे तो आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही क्या? आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही कि सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ठीक है, और वो कल सपोर्ट ना करें, वो प्रशंसा ना करें, निंदा करने लगे तो तुम्हारी भक्ति टूट जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। नहीं, ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने हृदय से गुरु प्रताप से प्रभु से प्यार किया है। वो भी हमें प्यार न करे तो भी कोई चलेगा, वो भी हमें प्यार न करे तो भी हम उन्हीं को प्यार करेंगे। चूकना नहीं। वो तुम तो जो प्रेम का किनका पाए हो, उनकी नजर से पाए हो, वो प्रेम समुद्र है, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वही जानते हैं प्रेम का कैसे निर्वाह कर आ जाता है। वही नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, प्रीति के प्रतिपाल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाए, शोक मत करना। लीला बिहारी के ऊपर विश्वास रखना, वो एक साथ ऐसा सब। और सच्ची मानो बड़ा कृपा होती जब कोई सहयोगी नहीं होता, क्योंकि मन को भागने का अवसर नहीं मिलता और एकमात्र उन्हीं की तरफ भागता है। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, आसपास से घेर देते और एक मार्ग, एक झीना सा मार्ग देते हैं। हरि शरणम, चलो इस मार्ग में चलो। बड़े से बड़े तिरस्कार, विपरीत परिस्थिति या प्रिय वस्तुओं का नाश हो जाना, उसे कोई शोक नहीं होता। नामदेव जी महाराज की कुटिया है, वो कहीं कीर्तन में थे, किसी ने सूचना दी आग लग गई आपकी कुटिया में। बड़ी मेहनत करके, झुलस करके लोगों ने कंबल और कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली। सर्दी का समय था। श्री नामदेव जी महाराज जब आए तो देखा भीषण लपटे कुटिया में उठ रही। बड़े आनंदित हो गए, प्रभु कितने कृपाल हो, इस रूप में आप आए हो। बोले देखो बड़ी मेहनत करके कंबल बचाया। बोले लाओ लाओ, और झोंक दिया कंबल। जो जो सामग्री बचाई थी अरे प्रभु आए हैं, पाले पाओ प्रभु पाओ। वो लोगों ने कहा इतनी मेहनत करके निकाला, और सब नाराज अंदर से, मतलब असंतुष्टता हुई कि इतना झुलस करके निकाला, वो सामग्री सब उसी में फेंक दिया। ठीक है, अब शाम तक सब जल गई, और 2-3 घंटे 4 घंटे में, सर्दी का समय था, राख शीतल, हल्का सा थोड़ा सा, तो वही राख फैला के उसी में लेट गए। बड़ी कृपा प्रभु आपकी, बड़ी कृपा। एक शब्द नहीं और निकला, बड़ी कृपा। हाँ, प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि अब हमको रजाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नामदेव जी को अभी थोड़ा नीचे से गर्मी महसूस हो रही थी, तो नींद आ गई। अब तो वो भी ठंडा होने जा रहा है। नहीं नहीं चलो। बोले चलो प्रभु, आप आदेश करो, कौन से भुवन की रचना कर दें। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, महामाया, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनाने की सामर्थ्य रखती है। भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है वो। हाँ प्रभु बोलो कौन से लोक की रचना। बोले लोक की रचना नहीं, कुटिया की रचना करनी, और वो भी पूरे विश्व से सुगंधित तृण लाए जाए, सुगंधित चंदन की लकड़ी,
ऐसे ऐसे पत्ते जिनमें सौरभ हो, तेजस्वी हो और कभी नष्ट ना हो। बोले प्रभु ये तो गरुण जी को सेवा दी जाए। गरुण जी, उनके लिए तो वो तो मन से भी अधिक वेगशाली, वायु से वेगशाली मन है, और मन से भी वेगशाली कई गुना गरुण जी है। देर न लगे आगे, रुक्मिणी जी ठाकुर जी पार्षद, ऐसी सुंदर कुटिया, पर्ण कुटी, सौरभ ही सौरभ, आनंद ही आनंद, और अपना पीतांबर ठाकुर जी नामदेव जी को ओढ़ा दिया। नामदेव जी तो सोए थे जली हुई राख के ऊपर, और जब जगे तो देखा कोई हर्ष नहीं हुआ। जानते मेरे स्वामी का सब लीला विलास है, पीतांबर बहुत गले से लगा, हम समझ गए। अब गांव के लोग जो वहां से रास्ता था तो निकले तो देखा सौरभ, पूरे गांव के लोग आ गए। अरे नामदेव जी रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनवा ली, हम भी बनवाएंगे। कौन से कारीगर के द्वारा बनवाया, कितनी फीस लगती है? बोले फीस तो कुछ नहीं लेते, फिर अरे तब तो बुलाओ। बोले बुला भी देंगे, पहले ऐसा करो सब सामान घर में पैक करके आग लगा दो। सब सामान घर में रख के और जो भी ऊपर ओढ़े हो ये सब फेंको और आग लगा दो, और फिर उसी राख पे सो, कुटिया बन जाएगी। किसकी ताकत है ऐसे आग लगा दे? तो ना सोचती, जो भगवान का अनन्य प्रेमी होता है, बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पता है मेरे प्रभु की एक भ्रकुट इशारे में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु क्या। कल एक अच्छे उपासक थे, वो कह रहे थे, गृहस्थ धर्म के थे, कि मैं बहुत धर्म पूर्वक और भजन में चलता हूं, पर लगभग मुझे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये कब तक चलेगा? निराश नहीं होना। उनको उदाहरण में बता, निराश नहीं होना। तुम धर्म से चल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा मंगल होना है, इसलिए तुम्हारे पाप बड़ी शीघ्रता पूर्वक नष्ट किए जा रहे हैं। लौकिक असफलता कोई असफलता नहीं है। अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ये भारी विपत्ति का रूप धारण करेगी और सर्वनाश की लीला हो जाएगी। और धर्म से चल रहे हो तो थोड़ी असफलता दिखाई दे रही है, लेकिन एक दिन ऐसे दीपक की तरह जलोगे, लेकिन जलते रहोगे, प्रकाशित होते रहोगे, कुल परंपरावर आनंदित रहोगे, और तुम्हारा जीवन पूर्ण होते होते ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो न सोचती और न द्वेष्टि। जो भगवत चरणारविंद में चलना चाहता है, किसी से द्वेष न करे। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि उपासक होकर के नाम की अवहेलना, भगवान के अनंत नाम है, उपासक होकर वैष्णव निंदा, उपासक होकर उपासना की निंदा, कौन सा ऐसा मार्ग है? जब एक बार भगवत प्रेम में उन्मत्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, वैष्णव किसे कहते हैं? महाप्रभु ने कहा कि एक बार जो कृष्ण नाम बोल दे वो वैष्णव हो जाता है। फिर दूसरी बार जो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में जन आए, तब उन्होंने पूछा, प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? तो उनका जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा निकलता रहता है, अर्थात निरंतर नाम, वो प्रभु का प्रिय वैष्णव है। तीसरी बार आए जब, फिर यही प्रश्न किया कि प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? बोले जिसके दर्शन से कृष्ण कृष्ण नाम निकलने लगे उसे वैष्णव। 3 प्रकार के वैष्णव की स्थिति बताई। पहले एक बार भी अगर कृष्ण बोला तो मेरे लिए वो पूजनीय हो गया, एक बार कृष्ण बोला। दूसरे वैष्णव जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। तीसरा जिनके दर्शन से दूसरों के हृदय में नाम चलने लगता है, वो वैष्णव। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। आप सोचिए, धोखे से राम निकला तो गोस्वामी जी कहते इतना पावन हो गया, वो निंदनीय नहीं है। इतना पावन हो गया कि मेरे चाम, उसका तलवा मेरे चाम। अहो बत सुपचतो गरीयान ये जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, वो चांडाल भी गरीयान, वो श्रेष्ठ पूजनीय है। हरिदासत्व तुम्हारी जबान में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि तुम अन्य किसी की अवहेलना या निंदा कर सको।
ना द्वेष्टि, उस उपासक में द्वेष रहता ही नहीं है। ना द्वेष्टि। आप स्वस्थ हो ये तो डॉक्टर बताएगा, तुम्हारे कहने से क्या होता है। डॉक्टर जब देखेगा अपनी मशीनों से चेक करेगा, फिर बोलेगा आप स्वस्थ है, आप जाइए। ऐसे ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण बताता है आप हरिदासत्व को स्वीकार किए कि नहीं। अगर हृदय में हरिदासत्व नहीं तो बाहर क्या हुआ, उसे पाखंडी तो कहेंगे, दम्भी तो कहेंगे, ढोंगी तो कहेंगे। हृदय में हरिदासत्व हो, पैंट शर्ट में हो, तुम महात्मा हो। विभीषण जी को देखते ही भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धराओ देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे महात्मा के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जीवा न अरुण वर्ण है, न पीत वर्ण है, न कोई अपनी राज पोशाक धारण किए हुए आए हैं। हृदय की स्थिति का नाम महात्मा है। हृदय की उस महान स्थिति का नाम संत है, जो निरंतर भगवदाकार सब में अपने प्रभु को देखता है। न द्वेष्टि, भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ये कोई वाणिज्य व्यापार है क्या भगवत मार्ग की, उसकी दुकान चलने लगी तो मुझे द्वेष होने लगेगा। पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही तो बैठे बैठे जल रहा है कि ग्राहक सब उधर ही जा रहे हैं, हमारे में तो आए नहीं। अरे ये हरिदासत्व है। जब दूसरे की यश सुनने को मिले हृदय शीतल हो जाए। जब ये समझ में आए इतने लोग भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो आशीष निकल पड़े हृदय से। स्वस्थ रहो, निर्विकार रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें और तुम ऐसे ही जगन मंगल भगवान नाम कीर्तन कर। ये भक्त का हृदय होता है। भक्त का हृदय जगत सर्वे भवन्तु सुखिना। कहीं निंदा, कहीं द्वेष नहीं। फिर समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया। राजा की पोशाक हो तो फिर चाल भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ऐंठ भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ठसक भी वही होनी चाहिए, और तुम्हारा प्रभाव भी वही होना चाहिए। हरिदासत्व है तो तुम्हारी ऐंठ होनी चाहिए, अपने आराध्य देव की ठसक, तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। वाणी बोलो तो लुट जाए, जो सुने उसको लगे आज बात करके आए हैं, जो देखे लगे आज कुछ देखने को मिला, नयन शीतल हो गए। हरिदासत्व है। वाणी जाके हृदय को जला दे, वाणी जाकर के हृदय में द्वेष पैदा कर दे, वो वैष्णव की वाणी नहीं हो सकती। वो हरिदासत्व से वाणी प्रकट नहीं हो रही। वो चेष्टा हरिदासत्व की नहीं, वो अहंकार की है, राग द्वेष की है। जहां अहंकार राग द्वेष है तो हरिदासत्व कहां। ना द्वेष्टि, फिर आगे ना रमते। उसके हृदय में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो आकर्षण करके अपने में मिला ले। कोई भोग, कोई पद, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, कोई सुंदरता, लोकांतर की नहीं। अरे बहुत बड़ी सामर्थ्य होती भगवान के नाम जप में, भगवान के चरणों के आश्रय में। नोत्साही भवतु, न रमते नोत्साही भवतु। उसे कितना भी वैभव मिल जाए, क्या उसको गर्व होता है, क्या उत्साह होता है? क्या देख रहा है माया का नाटक, भगवान कब क्या कर रहे हैं, बस उनको देख रहा है। वो देख रहा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। न रमते, उसमें रमण नहीं कर रहा हो, रमण तो राधा रमण में कर रहा है। उसकी चित्त वृत्ति तो प्रभु के चरणार बिंद में है, क्योंकि सुखधामा राधा रमण सकल सुखधामा। महाप्रभु कह रहे जैसी हरिवंश मगन मन श्यामा, तो राधा रमण सकल सुखधामा। समस्त सुखों को प्रदान करने वाले मूल में उसकी दृष्टि है। न रमते, वो किसी भी पद, किसी भी मान सम्मान भोग वैभव में न रमते। और नोत्साही भवतु, उसके हृदय में किसी भी पद, चाहे वो ब्रह्मा का पद क्यों ना हो, उसके लिए भी उत्साह नहीं रहता। उसके लिए कोई भी पद, हरिदासत्व उसको छोड़कर अपमान है, मान नहीं है। उसका मान है हरिठसक, हरिदासत्व, दैन्यता, ये उसका परम पद है। उसके आगे नोत्साही भवतु। अब इसमें देखो अपनी स्थितियां कहां हैं। यत प्राप्य न किंचिद वांछति, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवतु। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।